हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। बशर सुकैस वही हो गया है जिसका था सबसे ज्यादा डर। भारत देखो, हमने बोला था कि पाकिस्तान ने खत्म किया था और अब भारत इस चीज को नहीं ऑन करेगा। पाकिस्तान ने पिछले दिनों बोला था कि भारत के साथ हम ट्रेड करना जो ट्रेड है, व्यापार है, वो फिर से करना चाहते हैं। आज भारत ने उससे साफ इनकार कर दिया कि भाई हम ऐसे ही खुश हैं, हमें कोई व्यापार नहीं करना। बिल्कुल देखा, ईगो का ये मसला होता है। जब देखो अब भारत को हमारी जरूरत ही नहीं, हमारे से कोई फायदा ही नहीं है उनको। पहले भी जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत थी यार। हमें भी पहले भी जरूरत थी, आज भी हमें जरूरत है, लेकिन अब भारत कहता है कि हमने करना ही नहीं है, जाओ भाई। तो भाई इससे नुकसान कितना बड़ा हुआ है आपको पता है ना, बहुत ज्यादा। तो पहले देखते हैं सारा कुछ, बाकी बातें करेंगे बाद में। सीधा इंडिया ने मना क्यों किया, क्या बोला, सारा भारत तक का वीडियो है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ट्रेड से सीधा मना कर दिया भाई। भारत ने पाकिस्तान की ट्रेड वाली ख्वाहिश को मिट्टी में मिला दिया और पाकिस्तान के एक नहीं दोनों आमंत्रण को ठुकरा दिया। दरअसल पहले तो पाकिस्तान के उच्चायोग ने नेशनल डे का प्रोग्राम रखा नई दिल्ली में, जिसमें भारत की ओर से कोई नहीं पहुंचा। दूसरा, इस्लामाबाद में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री इशाक डार ने इफ्तार कार्यक्रम रखा जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया था। उसमें भी भारत ने किनारा करके पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। दरअसल भारत ने साल 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के नेशनल डे से जुड़े कार्यक्रमों में नहीं शामिल होने का फैसला किया था और भारत आज भी अपने इस फैसले पर पूरी तरह से अडिग है और भारत पाकिस्तान के दोनों आमंत्रणों को मिट्टी में मिला चुका है और बकायदा उसे ठुकरा दिया है। वैसे भारत ने ये पाकिस्तान को पहले ही साफ कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान अपने गुनाह कबूल नहीं कर लेता और आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ देता, तब तक भारत बिल्कुल पाकिस्तान से बात तक नहीं करेगा। आमंत्रण एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। दूसरी बड़ी बात, आपको याद होगा भारत ने पुलवामा हमले का जवाब बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दिया था और इसी के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। चलिए अब जान लीजिए भारत में पहुंचकर पाकिस्तान के उच्चायोग के प्रभारी ने आखिर क्या कुछ कहा भारत के साथ व्यापार को लेकर। तो ध्यान से देखिए, यह है पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी साद अहमद वारिश, जिन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि संघर्ष और तनाव का चक्र हमारा भाग्य नहीं है। पाकिस्तान और भारत भूतकाल की छाया से निकल सकते हैं और दोनों देशों की जनता के लिए भविष्य की उम्मीद की पटकथा लिख सकते हैं जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, संप्रभु, समानता और आपसी सम्मान पर आधारित होगा। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लक्ष्य को आपसी समझ के आधार पर हासिल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के संस्थापक दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते चाहते थे। आपसी समझ के आधार पर लंबे समय से चले आ रहे जम्मू कश्मीर समेत अन्य मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। तो आपने सुना ना, ये था बयान पाकिस्तान का, वो भी भारत से। अब बात पाकिस्तानी राष्ट्रीय दिवस की करें तो ये कार्यक्रम करीब पिछले 5 साल में पहली बार आयोजित हुआ जिसमें पाकिस्तान ने भारत ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। और दूसरी बड़ी बात यह कि पाकिस्तानी प्रभारी का यह बयान ऐसे समय पर आया जब हाल ही में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ व्यापार का समर्थन किया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान में आलोचना होने के बाद अब वो अपने बयान से पलट गए हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि उसका भारत के साथ व्यापार शुरू करने की कोई योजना नहीं है। खैर, अब पाकिस्तान व्यापार शुरू करे या ना करे, लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को साफ कह दिया कि वो एक ऐसे देश के साथ कोई संबंध नहीं रख सकता जो आतंकवाद को समर्थन देता हो। अब भारत के इस बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। भाई सीधा सा भारत का साथ, भारत ने 2 जगहों पे, जो एक लंदन में मीटिंग को रिजेक्ट किया है, लंदन में, एक पाकिस्तान में, नहीं, एक लंदन में इशाक डार गया था, उधर बुलाया था उनको।
उधर उधर मीटिंग एक रिजेक्ट की है, और दूसरी मीटिंग दिल्ली में कोई हो रहा था। हमारे एम्बेसडर ने कुछ किया था पाकिस्तान डे के ऊपर, उसको भी भाई कोई नहीं गया, वो इसी तरह खड़ा रहा। और भूतकाल की जो बात की एम्बेसडर ने, भाई एम्बेसडर साहब आप पागल तो नहीं हो गए भाई? भारत भूतकाल क्या, भारत दुनिया में लीड कर रहा है, और आप कह रहे हो निकल सके? भूतकाल से हमें निकलना चाहिए जो हम जिस तरह जा रहे हैं। और दूसरी बात, भारत ने सीधी बात बोली है भाई, जिस तरह ये बॉयकॉट भारत ने किया ना, साथ सिग्नल है कि भाई व्यापार ही नहीं करना भाई। असल में यार ये हमारी अपनी गलतियां हैं। अगर वो हम ट्रेड बंद करते तो आज हमारे हालात भी अलग होते, हालात भी सस्ती हम चीज़ें थोड़े होती हैं, चीजें भी सस्ती ले रहे होते। बेशक IMF जो मर्जी कहता, लेकिन हमें चीज सस्ती चीज हमें बहुत सस्ती मिल ये रही बात थी। सच है। हमें देश एक का भी नहीं, फायदा हो रहा था, देखो लोगों का भी फायदा हो रहा देखो था। हम मशीनरी वहां से मंगवा सकते थे, हम गाड़ियां वहां से मंगवा सकते थे, इंजीनियरिंग गुड्स, हम गाड़ियां, engineering goods दुनिया मंगवा की सकते चीजें थे, भाई, दुनिया की चीजें हम वहां से मंगवा गाड़ियां सकते थे। कितनी सस्ती आती यार, सब कुछ हम वहां से मंगवा सकते थे, कितनी सस्ती गाड़ियां आती भाई बिल्कुल आती। पाकिस्तान। यार मैं ये सोच रहा हूँ बिल्कुल आती। कैसी कैसी गाड़ियां, और जिस तरीके से हमने किया ना सारा कुछ, आप यकीन नहीं करो, ये इन 4-5 सालों में, हमने 2019 में किया था ना, हमने इन 5 सालों में यकीन करो जितनी इंडिया को तरक्की करते हुए देखा है ना, इन 5 सालों में शायद इंडिया की वजह से हम भी काफी आगे होते। सही बात है, काफी सारी चीजों में हमारे पास भी बाहर का पैसा बचा होता। हम क्या पता है फार्मास्यूटिकल से मांगना ही ना पड़ता। हम फार्मास्यूटिकल की जो है ना मेडिसिन मुख्तलिफ किस्म की, वो इंडिया से सस्ती लेकिन मंगवा अभी रहे होते। भारत ने साफ स्टांस रख दिया कि तिजारत करनी नहीं है भाई। उन्होंने कहा है कि भाई गलती मानो तब भाई हम हाँ, नहीं गलती करते। मानो, नहीं तो भाई हम करते ही नहीं है इस चीज को। तो ये हमारे लिए यार सैड चीज है ये। देखो यार एक अभी- बात बोलूं, हाँ। मैं एक बात बोलूं यार, ये हमारे थोड़ी सी बदकिस्मती भी है कि कुछ फैसले इमरान खान ने ऐसे हमारी तरफ से कर लिए ना, वो अब मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर ये हालात उसने ठीक हो। बहुत ईगो दिखाया था ना भारत को यार, सबसे आप ज्यादा मानो उसने- या ना मानो, उसने सबसे ज्यादा ईगो देखो कश्मीर करते थे, कश्मीर भी वहीं पर है। हाँ, कश्मीर का आर्टिकल 370 भी हट वो गया, हट गया, हाँ। कश्मीर में डेवलपमेंट भी हो रही है, हाँ। सब कुछ हो रहा है। हमने क्या किया? क्या किया? हमने ट्रेड बंद करके हमें क्या हमें मिला? नुकसान ही हुआ उल्टा। क्या मिला है हमें? भाई कुछ भी साहब, नहीं मिला। इससे अच्छा अपनी तरक्की करो, जो है उसी में खुश रहो, और अपना भाई तरक्की करो, अपना और चीजों से निकलो, पंगों से निकलो, और फुल तरक्की की तरफ। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी फूड का जो है ना क्राइसिस पाकिस्तान में बढ़ने वाला है। हाँ। वो थंडरस्टॉर्म ये 2-3 दिनों में आया, मतलब हाँ, वो तूफाने बारिश हुई हैं, बारिश फसलें हुई हैं, लोगों की तबाह बर्बाद तबाह हो हो गई गई। हैं इधर। तो ऊपर से वो ओलो वाली हुई है, ओलो वाले वो बड़े बड़े बर्फ ओले गिरी गिरे, है, हाँ। बर्फ, वो फसलें, गंदम गेहूं था वो तबाह हो गया है, जिसकी सब्जी थी वो तबाह हो गई है, जिसका फ्रूट था वो तबाह हो गया। आपका ऐसा क्या बड़ा कहना फर्क है? हो गया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।